वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज हम एनसीईआरटी की नई पैटर्न जो आई है कक्षा 12 की क्लास 12 यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड पोएट्री पहला लेसन आपको पढ़ाएंगे। माई मदर एज 66। जो मेरी माँ की उम्र है 66 साल। मेरी माँ जो है ये किसकी जो है उनकी उम्र है कितना 66 66 साल 66। इनकी जो पोएट्रेस हैं कवित्री हैं यह कमला दास जी हैं। कमला दास जी अपने माता जी की अपनी व्यथा को बता रही हैं। देखिएगा आपको पैरा जब आपको पढ़ाएंगे स्टेंजा बाय स्टेंजा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आपको मैं हर वर्ड की हर मीनिंग बताऊंगा। तो देखिए वीडियो बड़ा हो सकता है, तो आप वीडियो बड़ा होने के लिए अपना देखिएगा। आप ये देखिए कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो बड़ा होने से कोई मतलब है, छोटे में बता देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा। तो एक ही बार में वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एक ही मीनिंग का अर्थ बताएंगे, उसके बाद आपको भावार्थ बताएंगे। तो चलते हैं। पहला जो आपका पोएट्री में पहला है आपका पोयम माई मदर एट 66। इसकी जो पोएट्रेस है कमला दास जी हैं। तो स्टेंजा 1 में चलते हैं। पहले ध्यान से देखिएगा आप लोग और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ध्यान दीजिएगा आपसे जो भी कक्षा 12 की जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनको शेयर कीजिए और आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो। चलिए देखते हैं। माई मदर एट 66 कमला दास जी हैं। स्टेंजा 1 में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग माने क्या होता है? गाड़ी चलाते हुए। फ्रॉम माने से, माई माने मेरे, पेरेंट्स माने माता पिता का जो घर होता है, होम माने हाउस है, होम कर लीजिए, यहाँ होम दिया हुआ है तो घर, हाउस माने भी घर होता है। टू कोचिंग, कोचिंग के लिए। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार, मॉर्निंग माने सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह। कहने मतलब है कि गाड़ी चलाते हुए मैं अपने माता पिता के घरों से कोचिंग के लिए पिछले शुक्रवार को सुबह मैं जा रही थी। कहने का मतलब है कि कमला दास जी कह रही हैं कि कमला दास जी इसमें कह रही हैं कि पिछले शुक्रवार के सुबह मैं अपने माता पिता के घर से वाहन चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए कोचिंग के लिए रवाना हुई थी। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रही है। एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए, पिछले शुक्रवार के सुबह गाड़ी चलाते हुए अपनी माता पिता के घर से, पेरेंट्स के होम लिखा है तो मेरे पिताजी के माता पिता के घर से जो है कोचिंग के लिए रवाना हुई थी या निकली थी। उसके बाद देखिएगा, आई सा माई मदर। आई माने मैंने, सा माने देखा, माई माने अपने, मदर माने माता। मैंने अपनी माँ को देखा। जो है कमला दास जी कह रही मैंने अपनी माँ को देखी। कहाँ देखी है? बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हैं, डोज ओपन माउथ एज फेस एस लाइक डेट ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स माने क्या होता है? लाश या मृतदेह के समान। और डोज माने क्या होता है? ऊँघना कह सकते हैं, झपकी लेना। देखिए कोई गाड़ी में बैठता है ना तो जो है बड़ा तो झपकी लेने लगता है, नींद लगने लगती है। ओपन माउथ माने होता है खुला मुंह। ओपन माउथ माने खुला मुंह। हर माने उनका और फेस माने चेहरा। एसन लाइक, एसन माने क्या होता है? पीली, निर्जीव, जिससे कहते हैं जैसे बहुत बुढ़ापे हो जाते हैं तो उनकी ब्लड कम हो जाती है ना, तो पीला हो जाता है चेहरा बुढ़ापे लोगों का। तो उसी उनकी अवस्था हो गई है तो पीला उनका चेहरा हो गया है। और कार्ब्स होता है लाश, मृत देह के समान। तो कहने का मतलब है कि उनका मुंह जो है खुला हुआ है और वह झपकी ले रही हैं, मतलब कि वह सो रही हैं कह सकते हैं आप। ठीक, जम्हाई ले रही हैं। हर फेस एसन लाइक, उनका चेहरा किसके समान है? उनका चेहरा एक मृतदेह के समान पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वह एक लाश के समान है। ठीक है, उनकी मुंह क्या हुआ है? खुला हुआ है। और जो कि चेहरे पीली, निर्जीव वस्तु पीली हो गई हैं, उनकी चेहरे जो पूरा पीली चेहरा हो गई है और उनका ऐसा लग रहा है कि मानो कि वह मृतदेह में पड़ी हुई है। उनका चेहरा लाश के समान है। ठीक है, क्योंकि पीला हो गया चेहरा, क्योंकि ब्लड कमी हो जाती है। ठीक, देखिए बच्चों अगले स्टेंजा में चलते हैं। स्टेंजा 2 में एंड रियलाइज्ड माने क्या होता है? महसूस करना।
और मैंने महसूस किया क्या, विथ पेन, उनके दर्द को, कष्ट को मैंने महसूस किया। और दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, सी वाज एज ओल्ड एज, यह कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है ना। एज एज के लिए क्या होता है, उतना और जितना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो समझ लो मैंने उनके दर्द को महसूस किया कि वह उतनी बूढ़ी दिखती हैं, मतलब वह उतनी बूढ़ी हैं जितनी वो दिखती थी। कहने मतलब कि जितनी वो बूढ़ी लग रही है ना, जितना उनका उम्र है ना, वो उतनी ही दिखती भी थी। ऐसा नहीं है कि उनका उम्र जो है 80-85 और लग रही है 60 जो है 50 साल का, ना ऐसा नहीं है। वो उतनी जितनी बूढ़ी थी जितनी को वह दिखती थी। बट सुन पुट दैट थॉट अवे, बट माने लेकिन, सुन माने जल्दी, पुट दैट थॉट, मैं इस विचार को दूर कर दी, मैंने इस विचार को दूर कर दिया। ठीक है, ये कमला दास जी कर रही हैं कि मैंने इस विचार को जो है, मैं इस विचार जो सोच रही हूँ इनको मैंने क्या कर दिया, दूर कर दिया, भगा दिया, इसको हटा दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स ना। तो ध्यान से देखिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और एंड माने और, लुक माने देखना, आउट माने बाहर, एट यंग माने जवान, ट्रीज माने क्या होता है, पेड़, मतलब वो यंग ट्रीज मतलब यहाँ तो जवान तो कहेंगे नहीं, तो कम उम्र के पेड़। ठीक है, कम उम्र के पेड़। तो मैंने क्या कर रही हैं कि जब मैं वाहन चला रही थी, जब मैं गाड़ी चला रही थी, कौन कर रहा है, कमला दास जी करी, जब मैं गाड़ी चला रही थी तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज माने क्या होता है, पेड़। तो जो कम वृक्ष, कम उम्र के जो पेड़ है वह देख रही थी। स्प्रिंटिंग माने क्या होता है, दौड़ते हुए। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब पेड़ दौड़ते हुए आ रही थी। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप 4 व्हीलर चलाएंगे, कोई भी अगर वाहन चला रहे हैं, तो आप अगर आप आगे तरफ बढ़ते जाएंगे ना, जो भी कितने भी पेड़ रास्ते में आते हैं तो पीछे भी चली जाएंगी। तो वही कमला दास जी कर रही हैं कि मैंने देखा, आयन माने और, लुक्ड मैंने देखा बाहर, जब मैं गाड़ी के बाहर में देख रही हूँ तो देख रही हूँ कि जो छोटे कम वृक्ष के हैं, जो कम उम्र के वृक्ष के पेड़ हैं, वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए निकल रही हैं। और द मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी माने क्या होता है, खुशहाल, प्रसन्न। ठीक, और चिल्ड्रेन माने बच्चे, स्पाइलिंग आउट माने बाहर निकलना, वह अपने घरों से, देयर होम्स माने अपने घरों से वह खुशहाली के साथ, बहुत तेजी से, प्रसन्नचित के साथ बाहर निकल रहे थे। जो बच्चे थे, मैं वहाँ चला रही थी तो मैं देखी कि प्रसन्नचित बच्चे जो है अपने घरों से जो है प्रसन्नतापूर्वक बाहर निकल रहे हैं। तीसरा स्टेजाम चलते हैं बच्चों, तीसरा स्टेजाम ध्यान से देखिएगा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट माने लेकिन, आफ्टर माने के बाद, द एयरपोर्ट चेक, एयरपोर्ट चेक में क्या होता है, सुरक्षा जाँच। जहाँ आप लोग अगर जाएंगे ना हवाई जहाज में बैठने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले जांच होती है, सुरक्षा जांच होती है। तो वही कर रही हैं कमला दास जी कि सुरक्षा जांच के बाद, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स अवे, कुछ दूरी पर मेरी माँ खड़ी थी, क्योंकि जाहिर सी माँ तो जा रही हैं कोचिंग के लिए, तो कौन जा रहा है, जा रही हैं जो आपकी कमला दास जी जा रही हैं, उनकी माँ तो जा नहीं रही हैं। तो यह जांच के लिए गई, और उनकी माँ कहाँ है, स्टैंडिंग माने खड़ी रहना, मतलब खड़ा होना, तो स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर, फ्यू माने कुछ, यार्ड्स माने कुछ गज या दूरी पर। ठीक, अवे माने दूरी, तो कुछ दूरी पर वह खड़ी हुई हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें पुनः देखा, लुक्ड माने देखना, आगे माने पुनः, हर माने किसके लिए लगा हुआ है, हर कमला दास जी की माता जी के लिए। ठीक, तो मैं उन्हें पुनः देखा। व्हेन पेल एज लेट विंटर्स मून, जैसा उनका क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से इस लाइन को देखिए। व्हेन माने क्या होता है, फीका पड़ना, मुरझाया हुआ, और पेल माने क्या होता है, पीला, उनका चेहरा हल्का पीला हो गया है। तो किस बात की, एज ए लिटिल विंटर विंस, लेट विंटर मूस माने शीत ऋतु की रात्रि का चांद, जो शीत ऋतु का रात्रि का चांद होता है, उसकी तरह उनका जो चेहरा हुआ, पेल जो है पीला मुरझाया हुआ है, उनकी किसके भांति, ध्यान से, शीत ऋतु की रात की चांद की भांति, जो ठंडे का जीवन नहीं होता है, शीत ऋतु की रात की चांद की बात, यह पीला हुआ मुरझाया हुआ है, किसका चेहरा, हमारी माता जी कमला दास जी कर रही हैं कि जो है यह इनका चेहरा शीत ऋतु के जो होता है उसमें मुरझाया हुआ है। ठीक, कहने का मतलब है ना, कोई निर्जीव फीका दिख रही थी, चंद्रमा की भांति जो है, चंद्रमा की भांति निर्जीव एवं फीका दिख रही थी, वह उनको धुआं के कोहरे के साथ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। कहने का आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक, चलते हैं स्टेंजा 4 में। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, देखिए एंड माने और, फेल्ट माने महसूस करना, दैट माने की, ओल्ड फेमिलियर एक माने, ओल्ड फेमिलियर माने क्या होता है, ओल्ड माने होता है देखिए जो है अपना पुराना, और फेमिलियर एक माने परिचित, अपने दर्द,
माई चाइल्डहुड फेयर, माई चाइल्डहुड फेयर बट ऑल सेड आई वाज। कहने का मतलब यहाँ ध्यान से देखिएगा पहली लाइन में, एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर, मैंने अपने दर्द को, अपने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर, एक फेमिलियर माने परिचित, एक माने दर्द, ओल्ड माने पुराने। फेल्ट माने महसूस करना, देखिए एक एक बारी बता रहा हूँ। एंड माने और, फेल्ट माने महसूस करना, दैट माने की, ओल्ड माने पुराने, फेमिलियर माने परिचित, एक माने दर्द। मैंने अपने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फेयर, माई मैंने मेरे चाइल्ड में बचपन, फिर में डर, मेरे बचपन का डर का मैंने महसूस किया। जैसे ऐसा क्या है ना कि बचपन में क्या होता है, बच्चे अपने माँ से जल्दी हटते नहीं हैं सामने से, तो ये वही इस समय उनका डर लग रहा है, अपनी माता से छूट रही हैं, जा रही कोचिंग जा रही हैं कमला दास जी। तो वही बट ऑल आई सेड वाज, बट माने लेकिन, ठीक, ऑल सेड वाज मैंने और कहा, बट मैं लेकिन ऑल आई सेड मैंने एक ही बात कहा था। क्या कहा था जो कही थी जो है कमला दास जी, सी यू सून अम्मा, मैं जल्द ही हूँ, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी, जल्द ही। सी यू सून, कोई अलविदा होता है ना, वैसे कहा जाता है, सी यू अगेन, सी यू टुमारो। तो यहाँ पे सी यू सून मतलब उसने एक ही शब्द कहा है कि क्या कहा है, सी यू सून अम्मा। कौन कह रहा है, कमला दास जी अपनी मोहताज करी कि मैं फिर से मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और जो मैंने किया, ऑल माने मैंने, आई डिड वाज मैंने जो किया है, क्या डिड मैंने किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस मैं मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराती रही। मतलब वो कहा कि बधाई दे रही कि मैं फिर मिलेंगे, और कह रही मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। स्माइल में मुस्कुराना होता है, ठीक, तो वह मुस्कुराती रही। तो कहने का मतलब है कि इसलिए मुस्कुराती रही जो है कमला दास जी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि माँ को ऐसा लगे कि मेरी बेटी यहाँ दूर जा रही है और रो, मतलब कहने मतलब किसी व्यथा में बीते, किसी कष्ट में बीते, तो वह खुशहाली के साथ बीते कि माँ को किसी प्रकार का कष्ट न हो। इस प्रकार से यह कविता बहुत अच्छा था। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। यह पार्ट जो है एक था लेसन चैप्टर 1 पोइट्री का, माई मदर 866, इसकी जो पोइट्रीज है कमला दास जी हैं। इसके अगले वाले हम लेंगे, आपको मिलेंगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो के लिए आप अगले वीडियो में मिलते हैं आपको।